नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप इंटरनेशनल हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल, पीएम पद से हटाए जा सकते हैं शहबाज शरीफ। ट्रंप ने जेलेंस्की को धोखा दिया, पुतिन ने कीव पर बरसा दी मिसाइलें। पश्चिम एशिया संकट के बीच जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की। चांद की ओर दौड़ रहा है मौत का रॉकेट, ऐसा होगा टकराव जो बदल देगा इतिहास। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आदेश पर देश के संविधान में 28वें और 29वें संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि शहबाज शरीफ को हटाने की योजना पर काम तो कई दिन पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसे बल तब मिला जब देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 30 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर एक कार्यक्रम में कहा कि शासन व्यवस्था चरमरा गई है। यानी देश का गृह मंत्री जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है, जब वो खुद कहता है कि शासन व्यवस्था चरमरा गई है तो इसके मायने निकाले जा सकते हैं। इसके ठीक बाद 31 जुलाई को पाकिस्तानी सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसमें सेना के मीडिया विंग के प्रमुख जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मोहसिन नकवी के बयान पर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छा शासन जरूरी है। इन दो बयानों के बाद पाकिस्तान की सियासत में पारा गर्म हो चुका है। पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना है कि शहबाज शरीफ की सरकार का गिरना तय हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर कई राज्यों में सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। आधा से ज़्यादा बलूचिस्तान से सेना का कंट्रोल खत्म हो चुका है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भयानक हिंसा हो रही है और रही सही कसर कब्जे वाले कश्मीर में बगावत ने पूरी कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना संविधान में 28वां और 29वां संशोधन करने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर तकनीक देने और उन्हें खुद बनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप के यूक्रेन के ऊपर से हाथ खींचते ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक कर दिया है। रूस ने रात भर में 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, लेकिन यूक्रेन सिर्फ एक मिसाइल को ही मार गिरा सका। बाकी 26 मिसाइलों ने कीव समेत कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। जवाब में यूक्रेन ने भी काला सागर में रूस के एक विशाल कंटेनर जहाज को डुबो दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि देश के पास अब पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि पेट्रियट की इंटरसेप्टर को गोदामों में रखने के बजाय अभी यूक्रेन को दिए जाएं, क्योंकि हर इंटरसेप्टर लोगों की जान बचा सकता है। कुछ सप्ताह पहले नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका यूक्रेन को खुद पेट्रियट इंटरसेप्टर बनाने की इजाज़त दे सकता है, लेकिन अब कैंप डेविड में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इतनी संवेदनशील तकनीक देना आसान नहीं है और अमेरिका को बेहद सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी तकनीक का गलत इस्तेमाल होने का जोखिम पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी फैसले के कुछ घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर हमला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और समुद्री सुरक्षा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने दोहराया कि भारत किसी भी पक्ष की ओर से वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करता है और ऐसे हमलों से हर हाल में बचना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में 5 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक बेकाबू रॉकेट चांद की सतह से बेहद तेज रफ्तार से टकराने वाला है। यह घटना किसी नियोजित मिशन का हिस्सा नहीं है,
बल्कि एक ऐसा हादसा है जिसने अंतरिक्ष विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि यह रॉकेट ध्वनि की गति से लगभग 7 गुना अधिक रफ्तार से चंद्रमा के पश्चिम हिस्से में स्थित आइंस्टीन क्रेटर के पास टकराएगा। इस टक्कर से चांद की सतह पर एक नया विशाल गड्ढा बनने की संभावना है, जबकि धूल और पत्थरों का विशाल गुब्बार अंतरिक्ष में कई किलोमीटर तक फैल सकता है। जानकारी के अनुसार यह रॉकेट जनवरी 2025 में 2 निजी लूनर लैंडर्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रॉकेट को नियंत्रित तरीके से सुरक्षित कक्षा में भेजने के बजाय वह अंतरिक्ष में भटकता रह गया। स्पेस ट्रैकिंग विशेषज्ञ बिल ग्रे के अनुसार लंबे समय तक पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहने के कारण इसकी कक्षा बदलती रही और अब सीधे चंद्रमा से टकराने की स्थिति में पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मिशन के बाद रॉकेट को सूर्य की कक्षा की ओर मोड़ दिया गया होता या उसे नियंत्रित तरीके से निष्क्रिय किया गया होता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह रॉकेट लगभग 5,400 मील प्रति घंटे यानी करीब 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराएगा। इतनी अधिक गति के कारण टक्कर की ऊर्जा लगभग 3 टन विस्फोटक के बराबर मानी जा रही है। हालांकि पृथ्वी की तुलना में चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां विस्फोटक जैसी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन बेहद प्रभावशाली होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है इस टक्कर से चंद्रमा की सतह पर लगभग 27 मीटर चौड़ा और करीब 5 मीटर गहरा एक क्रेटर बन सकता है।